जय हिंद। आज मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बताने वाला हूं एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 46 से लेकर 53 तक के प्रश्नों को। तो इन प्रश्नों को हल करते समय आप जरा सावधानी बरतिएगा। सावधानी आपको क्या बरतना है, हम आपको जो नियम दे रहे हैं उस पर जरा आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी प्रश्न जो है सब दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। ये जब आप हल कीजिएगा तो आपको क्या होगा, एक पेज या तो 1.5 पेज या तो 2 पेज में चला जाएगा हल होते होते, ठीक है ना। तो इनको हल करते समय जरा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जो हम आपको नियम दे रहे हैं ना, ये आपको क्या होगा, या तो आधा पेज लगेगा या तो 1 पेज लगेगा और आपका प्रश्न जो आसानी से हल हो जाएगा। तो ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को सोल्व करना चालू करते हैं। ये प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि x cos थीटा बराबर a और y बराबर a tan थीटा, तब आपको सिद्ध करने के लिए बोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो चलिए हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ आपके पास, x cos थीटा बराबर a, ठीक है ना। तो चलिए तो x को वन साइड कर लीजिए, तो x यहां पर गुना रहता है ना, तो x बराबर हो जाएगा a गुना में cos थीटा, तो भाग में कर दीजिए यहां पर cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, तो अच्छा गुना 1 कर देंगे तो a गुना 1 a ही तो होता, बढ़ेगा तो नहीं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो x बराबर हो जाएगा ना, ये a हो जाएगा। पता है 1 हम लोग क्यों दिए, क्योंकि हमें साफ साफ फॉर्मूला दिखेगा 1 बटा cos थीटा, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, sec थीटा। तो चलिए लिखिए sec थीटा, ठीक है ना। ये सेम लिख दीजिए, ये जो है ना सेम लिख दीजिए यहाँ पर y बराबर a tan थीटा, y बराबर a tan थीटा, ठीक है। इसको आप कर दीजिए समीकरण 1 और इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। देखिए ध्यान से, आपको लाना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, समीकरण 1 को भी वर्ग कर दीजिए और समीकरण 2 को भी वर्ग कर दीजिए। अब वर्ग कर क्या किए, समीकरण 1 घटा 2 दोनों को आपस में घटाइए। समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर घटाने पर, देखिए ध्यान से, समीकरण देखिए यहां पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर घटाने पर, वर्ग कर घटाने पर, हमने घटाने को ही क्यों चुना, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं ना कि एलएचएस में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, घटाने का ही चिन्ह दिया हुआ है, घटा का, ठीक है ना। तो इसलिए हमने घटाने को ही नियम को चुना है यहां पर कि समीकरण 1 और 2 को वर्ग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। तो चलिए दोनों को वर्ग करते हैं हम लोग। इसको वर्ग कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। घटाने की बात किया तो घटा का चिन्ह दीजिए, इसको वर्ग कीजिए तो हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बराबर, इसको वर्ग कीजिए आप तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। लिखिए साफ साफ, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, घटाने के लिए घटा का चिन्ह दीजिए, इसको वर्ग कीजिए, अलग अलग लिख दीजिए ना, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दोनों के लिए ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, आप क्या देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर इसके पास भी है, ए स्क्वायर इसके पास भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहां पर। चलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इसके पास क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस इसके पास क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहां पर तो गुना छिपा हुआ रहता है, तो चलिए गुना ले दिया हमने, ठीक है ना। आप क्या देख पा रहे हैं, ये तो फॉर्मूला बन चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो चलिए 1 लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1, तो क्या होगा ये ए स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए तो आपका यही लाना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखिए तो आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 47 को जरा ध्यान से समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स का मान दिया हुआ है, वाई का मान दिया हुआ है और जेड का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको सिद्ध करने के लिए बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। इसको आप कर दीजिए समीकरण 1, ठीक है, और इसको आप कर दीजिए समीकरण 2 और इसको आप कर दीजिए समीकरण 3, ठीक है। पता हम लोग यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 को वर्ग करेंगे, समीकरण 2 को वर्ग करेंगे, समीकरण 3 को वर्ग करेंगे और तीनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एलएचएस को एलएचएस से जोड़ देंगे और सभी आरएचएस को सभी आरएचएस से जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहां पर तुरंत, समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 और समीकरण 3 को वर्ग कर जोड़ने पर चलिए हम लोग वर्ग करना चालू करते हैं। सभी एलएचएस को वर्ग कीजिए और आपस में सभी एलएचएस को जोड़ते जाइए। चलिए इसका एलएचएस कितना हो गया, एक्स, तो एक्स का वर्ग हो गया ये, ठीक है, प्लस इसका एलएचएस हो गया वाई, तो वाई का वर्ग हो गया, ठीक है, प्लस इसका एलएचएस हो गया जेड, तो हो गया जेड का वर्ग, ठीक है। सभी एलएचएस को वर्ग कर हमने जोड़ लिया। अब क्या करेंगे, सभी आरएचएस को वर्ग कर जोड़ लेंगे। चलिए इसका आरएचएस कितना है,
आर कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, चलिए स्क्वायर सब पर हो जाएगा, ये आर पर स्क्वायर हो जाएगा, कोस पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर ये पॉइंट जो गुणा रहता है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये लिखिए साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, जोड़ने के लिए जोड़ का चिन्ह, ठीक है, इसका जो है आरएचएस हो गया ये वाला, लिखिए तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा, चलिए यहाँ पॉइंट जो गुना रहता है तो कोस बीटा क्या बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस इसका आरएचएस है ये वाला आर साइन अल्फा, तो बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, लिखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, देखिए तो ध्यान से इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट को देखिए, आपको कुछ सेम दिखाई दे रहा है, हाँ आर स्क्वायर तीनों के पास है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो चलिए आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, और जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, क्या बचा इसमें देखिए तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, लिखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, सामने प्लस से प्लस ले लीजिए, इसके पास क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, लिखिए कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, और इसके पास क्या बचा प्लस, इसके पास बचा साइन स्क्वायर अल्फा, तो लिख दीजिए इसको भी साइन स्क्वायर अल्फा, चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है, यहां तक समझ गए, आगे पढ़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, देखिए तो ध्यान से यहां पर मैली ब्रैकेट लीजिए, देखिए तो इस पार्ट को देखिए और इस पार्ट को देखिए, आपको कुछ सेम दिखाई पड़ रहा है, हाँ कोस स्क्वायर अल्फा इसके पास भी है और कोस स्क्वायर अल्फा जो है इसके पास भी है, तो क्या करेंगे दोनों जगह से कोस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हमने ले लिया कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इसके पास क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस से प्लस लीजिए, इसके पास क्या बचा कोस स्क्वायर बीटा, तो लिखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है, चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, और किनारे क्या बचा हुआ प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, चलिए इसको भी लिख देते हैं प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ये बोला इंटू, ध्यान दीजिए आप कोस स्क्वायर अल्फा रहने दीजिए, कोस स्क्वायर अल्फा, अंदर आप क्या देख पा रहे हैं फॉर्मूला बन चुका है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा 1 होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थीटा की जगह पर क्या किया बीटा बीटा लगा दिया 1 ही तो होगा, तो चलिए 1 लिखिए गुना 1, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये लिखिए प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, चलिए ब्रैकेट से बंद कर दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू, ये गुना कर दीजिए कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 क्या बनेगा, ये कोस स्क्वायर अल्फा बनेगा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट से बंद कीजिए, ठीक है ना, आगे बढ़ जाता है, देखिए अब आंसर आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू, देखिए ध्यान से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होगा, लिखिए क्योंकि थीटा की जगह क्या किया है अल्फा अल्फा रख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो लिखिए आप 1, लिखिए अब आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर होगा, लिखिए आप आर स्क्वायर, देखिए तो आपको जो लाना था वो आपके पास आ चुका, आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब प्रश्न संख्या 48 को सोल्व करते हैं, प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि sec थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x तब सिद्ध करें कि, आपको एक नंबर में ये सिद्ध करने बोला है और 2 नंबर में ये सिद्ध करने बोला है, तो चलिए हम लोग एक नंबर से चलना चालू करते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cos थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं b/h होता है ना b/h, चलिए b/h लिख दिए, ठीक है, मतलब इसमें b का मान और h का मान दिया हुआ है, तो p का मान निकाल दीजिए, चलिए p का मान निकाल देते हैं, तो p का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, p बराबर होता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना, तो चलिए इसमें आप मान सेट कीजिए, h का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आप लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो h का मान हुआ ना, देखिए तो h पर स्क्वायर है इसलिए इसका मान पर हमें स्क्वायर डालना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए सामने वाला माइनस लिखिए, और b स्क्वायर है तो चलिए b का मान लिखेंगे, देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x, b पर स्क्वायर है ना इसीलिए इसका मान पर हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, देखिए ध्यान से रूट अंडर, इसको पढ़ सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए तोड़ दीजिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर, a की जगह पर 1 है ना तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab प्लस 2ab, a कितना है 1, b कितना है एक्स स्क्वायर,
और प्लस बी स्क्वायर, पहले बी का मान लिखिए, बी कितना दिया हुआ है देखिए तो एक्स स्क्वायर, ये तो बी का मान हुआ एक्स स्क्वायर, अब इस पर स्क्वायर दीजिए तभी तो बी स्क्वायर बनेगा ये वाला, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस है तो माइनस लीजिए, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस इसको गुना कर देते हैं, 2 1 2 साथ में एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको देखिए तो ध्यान से पावर पर पावर है, तो क्या करते हैं इसको गुना कर लेंगे दोनों पावर को, तो 2 दूनी 4, x का पावर 4 बनेगा, लिखिए यहाँ पर x का पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर 1 प्लस, देखिए तो ध्यान से यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस का 4x स्क्वायर है और प्लस का 2x स्क्वायर है, तो क्या देख पा रहे हैं कि माइनस की संख्या ज्यादा, तो माइनस वाला 2 पीस x स्क्वायर बच जाएगा, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर माइनस में 2x स्क्वायर, और क्या बचा हुआ प्लस में x का पावर 4, प्लस में x का पावर 4, यही तो बचा हुआ था आपके पास, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, रूट अंडर, अच्छा इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस x का पावर 4 है, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं हम लोग, ये x स्क्वायर और इस पर फिर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पावर जो रहता है उसको गुना कर लेते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4, x का पावर 4 तो बन ही जा रहा है दोबारा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इसको पढ़िए आप a स्क्वायर और इसको पढ़िए प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, और इस माइनस को देखकर बीच में आप लिखिए -2ab, चलिए लिखते हैं -2ab, देखिए a कितना हो जाएगा 1 हो गया, अब b कितना हो गया, ये वाला हो गया x स्क्वायर, अब बीच वाला को मिलाइए कि मिलाने से -2x स्क्वायर बना कि नहीं बना, यहां पर अगर बन गया तभी सही, नहीं तो गलत है फिर ये, देखिए तो माइनस का माइनस हो गया, ये 2 का 2 और साथ में x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर बन गया, और ऊपर भी लिखा हुआ माइनस का 2x स्क्वायर, मतलब सब कुछ हमारा सब ठीक ठाक है ना। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, रूट अंडर, इसको इस हिसाब से पढ़िए तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a कितना हो गया 1, ठीक है, और b कितना हो गया x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, जो बचा उसको लिख लेते हैं 1 माइनस x स्क्वायर, तो हमने p का मान कितना निकाला, p का मान हमने निकाला है 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका LHS पॉइंट को नोट कीजिए, LHS पॉइंट को नोट करेंगे और हमें लाना क्या है x, तो चलिए x लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। लिखिए LHS पॉइंट को, LHS में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चलिए सेक थीटा फॉर्मूला लिखते हैं, कोस थीटा को उल्टा होता है सेक थीटा, कोस थीटा क्या जानता है b/h, तो इसका हो जाएगा h/b, लिखिए h/b, सामने माइनस से माइनस लीजिए, टेन थीटा फॉर्मूला क्या जानता है p/b होता है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं, नीचे दोनों सेम गया, तो b का एलसीएम क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ये दोनों सेम तो एलसीएम सेम, तो ये दोनों भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ सेम लिखेंगे, h माइनस p लिख दिया ना, h माइनस p सेम। अब क्या करेंगे, मान सेट करके उत्तर कर देंगे इसका, देखिए तो h का मान लिखिए यहाँ पर, h का मान कितना दिया हुआ है 1 प्लस x स्क्वायर, तो आप यहाँ पर लिखिए ना 1 प्लस x स्क्वायर, सामने माइनस से माइनस लीजिए और p का मान लिखिए, तो p का मान अभी निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं 1 माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ पर सेट कर दीजिए आप 1 माइनस x स्क्वायर, इस माइनस की वजह से इसको जो है ब्रैकेट में लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है b, तो b का मान लिख देंगे, b का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 2x, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x बराबर लगा दीजिए मेन लाइन पर, ठीक है, याद समझ गया। आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की वजह से अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, जब अंदर में +1 है तो बाहर होगा -1, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे जो लिखा हुआ वही लिखिए 2x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, +1 -1 खत्म कर देते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या बना, ये प्लस का 2x स्क्वायर, और नीचे कितना है 2x, ठीक है। चलिए इस 2 से 2 को खत्म कीजिए, ऊपर क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर कैसे बनता है, x इंटू एक्स से तो एक्स स्क्वायर बनता है, मतलब इसके एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ऊपर जो डबल एक्स है, जब इसका एक एक्स खत्म कर देंगे तो इसका स्क्वायर काट दीजिएगा, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर एक्स बचा है, और आपको एक्स ही लाना था, आपका जो है 1 नंबर वाला सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 48 का 2 नंबर के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे हमको चलना है, 2 नंबर से हमको चलना है और एलएचएस लिखकर हमें एक्स लाना है, ठीक है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, p/h होता है, मतलब p का मान h का मान दिया हुआ है, हम यहाँ पर b का मान निकाल लेते हैं, चलिए b का मान निकालते हैं। तो b का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, तो चलिए इसे मान सेट कीजिए आप सबसे पहले, रूट अंडर h का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो h का मान हुआ, h पर स्क्वायर है इसलिए मान पर आप स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सामने माइनस है तो माइनस लीजिए, और है p स्क्वायर, तो p का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ है
पी का मान कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पी का मान हुआ। अब पी पर जब स्क्वायर है तो मान पर इसका स्क्वायर दीजिए आप, ठीक है ना। अब इसको पढ़िए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इस हिसाब से भी तो पढ़ सकते थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको अलग अलग फार्मूला लिखते हैं तो बहुत लेंदी चला जाएगा। चलिए इसका एक हम शामिल फार्मूला देते हैं, ठीक है ना। अब ये फार्मूला याद रखिएगा कि जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर से घटाया जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसका रिजल्ट होता है 4ab, यही फार्मूला आता है। ये फार्मूला आप जो याद रखिएगा तो ये इस फार्मूले के जरिए क्या होगा, ये प्रश्न जो है शॉर्टकट बन जाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी चला जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो ध्यान से वही दिखा हुआ है यहाँ पर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर से घटाया जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिख देते हैं इसका रिजल्ट होता है 4ab। इसका फार्मूला क्या होता है 4ab, तो लिखिए आप 4ab, 4 हो गया ab, a का मान कितना हो गया 1, b का मान कितना हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। समझ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। रूट अंडर, इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4 साथ में क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 4 का वर्गमूल कितना 2 और एक्स स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो x, तो b का मान हमने कितना निकाला 2x, ठीक है। तो चलिए इसका एलएचएस पॉइंट को लिखिए। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एलएचएस में लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और हमें लाना क्या है x, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। सेक थीटा फार्मूला क्या होता है h/b होता है, ठीक है ना। माइनस से माइनस ले लीजिए, और टेन थीटा फार्मूला हम लोग क्या आ जाता है p/b होता है, तो लिखिए यहाँ पर p/b, तो नीचे क्या दे रहे हैं b है ना, नीचे सेम हो गया दोनों, तो इसका एलसीएम उतना ही हो जाएगा b, जब नीचे सेम तो एलसीएम सेम, ठीक है। और ये दोनों भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सेम लिखेंगे, h माइनस p, ऊपर वाला भी दोनों हमें सेम लिख देना है। तो चलिए मान सेट करते हैं। h का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सामने माइनस से माइनस लीजिए, और p है ना तो p का मान लिखते हैं आप, p का मान कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस की वजह से जो है p का मान को ब्रैकेट के अंदर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह लगा हुआ रहता है उसका चिन्ह बदल जाता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीचे b लिखा हुआ है तो b का मान सेट कर देते हैं। यहाँ पर b का मान कितना निकाला है हम लोग, देखिए तो ध्यान से, b का मान निकाला है 2x, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2x, ठीक है ना। समझ चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस की वजह से अंदर का सारा चिन्ह बदलेगा, अंदर में क्या देख रहे हैं +1 है तो ये -1 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना लिखा हुआ है 2x, तो 2x लिखिए। ऊपर कुछ कट रहा है क्या, उसको काट दीजिए। हाँ देखिए तो प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो गया, तो बचा आपके पास क्या प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो कितना बचा प्लस का 2x स्क्वायर बनाइए, और ऊपर नीचे क्या है 2x, ये 2 से 2 को खत्म कर दीजिए, आपके पास ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनता है x इंटू एक्स से, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसके पास डबल एक्स है और नीचे एक एक्स है, जब यहाँ से एक एक्स खत्म करता है तो यहाँ से स्क्वायर काट दीजिएगा, तो आप क्या देख पा रहे हैं ऊपर में आपके पास जो एक्स बचा है, आपको एक्स लाना था, एक्स आ गया है, आपका प्रश्न जो सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न संख्या 49 को ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। तो प्रश्न आपके पास ये दिया हुआ है, यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, तो आपको सिद्ध करके ये लाने के लिए बोला गया है। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है शुरुआत में, लिखिए तो उसको a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप कर दीजिए समीकरण 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको लाने के लिए बोला गया ना, इसमें लिखिए तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर लिखिए माना कि a sin थीटा, ये वाला a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस b cos थीटा बराबर, इसको आप x मान लीजिए, ठीक है ना। इसको माने हैं x, इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करेंगे, और LHS को LHS से जोड़ देंगे, RHS को RHS से जोड़ देंगे। तो यहां पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर, तो चलिए वर्ग करेंगे, LHS को LHS से वर्ग करके दोनों को जोड़ देंगे, और RHS को RHS से वर्ग करके उनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए LHS को, इसका ये वाला हो गया, चलिए इसका वर्ग कीजिए, तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसका हमने LHS को वर्ग कर लिया। चलिए जोड़ के लिए जोड़ का चिन्ह हमने बोला है ना कि जोड़ने पर, चलिए इसका LHS वर्ग करके इसमें जोड़ देते हैं। इसका LHS तो ये वाला है, लिखिए यहाँ पर a sin थीटा माइनस b cos थीटा, चलिए इसका वर्ग कर दिए। अब क्या करेंगे, दोनों RHS को वर्ग करके जोड़ देंगे आपस में। चलिए
इसका RHS कितना है c, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, प्लस इसका RHS कितना है x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसको इस हिसाब से तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए तोड़ते हैं इसको। पढ़िए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेट करते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक की जगह पर कितना हो जाएगा a कोस थीटा, तो स्क्वायर इसके लिए भी हो जाएगा, स्क्वायर इसके लिए भी हो जाएगा, तो दोनों स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया a स्क्वायर। आगे फॉर्मूला क्या होता है, प्लस 2ab लिखिए, प्लस 2ab a कितना हो गया a कोस थीटा, ठीक है, और b कितना हो गया b साइन थीटा। आगे क्या होगा प्लस b स्क्वायर, b कितना है b साइन थीटा, तो b पर b स्क्वायर हो जाएगा और साइन पर b स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों को अलग अलग लिखेंगे, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए हमने तोड़ दिया है। चलिए यही काम आप इसके लिए भी कीजिए, यहाँ पर क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है ना, तो चलिए सामने प्लस है तो प्लस ले लीजिए। अब इसको तोड़िए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर, सेट करते हैं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर a का मान ये हो गया, तो एक a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों अलग अलग कर लेंगे। ठीक है ना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस है तो आगे फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 2ab a कितना देखिए a साइन थीटा, a साइन थीटा, ये हो गया। b कितना देखिए तो b कोस थीटा, तो यहां पे देखिए हम लोग b कोस थीटा, और प्लस क्या होगा b स्क्वायर, देखिए b का मान ये हो गया ना, तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। चलिए लिख देते हैं b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको हमने तोड़ लिया है। अब बराबर के उधर जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़ते ध्यान दीजिए आप। देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, अच्छा ये जो आप देख पा रहे हैं प्लस में 2a कोस थीटा b साइन थीटा, और यहां पर क्या देख पा रहे हैं माइनस में 2a साइन थीटा b कोस थीटा। ठीक है ना, चलिए इसको पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद कट लगाएंगे। ठीक है ना, हो सकता है समझ नहीं आया आपको। ठीक है, तो लिखिए आप a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको लिखिए प्लस में इसको गुना कर लीजिए, सीधा कर लीजिए 2ab साइन थीटा कोस थीटा, सीधा कर लीजिए 2ab साइन थीटा कोस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी गुना कर दीजिए, सीधा लिखिए 2ab साइन थीटा कोस थीटा, साथ में हो जाएगा सभी ना, 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अब प्लस में ये वाला b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखिए, b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए, इसको कट लगा सकते हैं ना, प्लस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 2ab साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको रास्ता नपवा दीजिए, खत्म हो गया दोनों, क्योंकि जितना प्लस था उतना माइनस, उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, और देखिए तो a स्क्वायर वाला कहां पर है, यहां पर है a स्क्वायर वाला, तो इन दोनों को आप क्या कीजिए साथ में रख दीजिए, a स्क्वायर वाला को a स्क्वायर वाला को साथ में रख दीजिए, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, तो सीधा करके लिखेंगे a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में है ना ये आगे छिपा हुआ रहता है, प्लस में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखिए प्लस में a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर वाला साथ में कर दिए। चलिए b स्क्वायर को भी साथ में कर दीजिए, देखिए तो प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखिए प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए तो कहां पर लिखा हुआ है प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है ना, तो लिखिए प्लस में b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब तो कुछ छूटा हुआ नहीं है, बराबर के इधर वाला लिख दीजिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखिए यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ चुके, आगे बढ़ते ध्यान दीजिए, कॉमन ले सकते हैं ना, ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसके पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पास क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, लिखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों के पास कॉमन क्या है बी स्क्वायर, तो चलिए बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, इसके पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके पास क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखिए तो सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए अब तो ये फार्मूला बन चुका है, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए कर देते हैं, तो ए स्क्वायर यहाँ पर गुना रहता है, गुना ले लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 दे दीजिए, प्लस है प्लस लीजिए, फिर बी स्क्वायर है बी स्क्वायर लीजिए, यहाँ पर गुना रहता है ना तो गुना ले लीजिए, ये भी पढ़िए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिखिए आप, अब बराबर में जो दिया उसको लिख दीजिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिखिए सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना, आगे बढ़िए। ए स्क्वायर इंटू वन क्या होगा, ये ए स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू वन क्या होगा, ये बी स्क्वायर होगा। अब बराबर में क्या है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हमें लाना क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है ना। चलिए लाते हैं इसको, देखिए कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर है, तो इसको उठा के इधर कर दीजिए ना, माइनस में सी स्क्वायर, उधर क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको सीधा करके लिखते हैं, स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएगा ना, तो चलिए चला देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो इसमें क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ आपके पास एक्स बचा, ठीक है ना। तो देखिए तो एक्स किसके बराबर हम माने थे, एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो जहां एक्स लिखा हुआ है वहां हम लोग लिख सकते हैं ये ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये एक्स की जगह पर ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ठीक है ना। देखिए तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर एक्स का मान लिखिए, एक्स का मान ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, यहाँ लिख दीजिए ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ठीक है ना। जैसे आप स्क्वायर से रूट चढ़ाइएगा तो यहाँ पर आप प्लस माइनस डाल दीजिएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस डाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो आपको जो लाना था वो आपके पास आ चुका है। अब हम लोग इसको जरा सीधा करके लिख देते हैं कि ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा जो है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, ठीक है ना। सीधा करने में चिन्ह बदलता है, जो है वही लिखाएगा, इसको सजा रहा है बस, प्लस माइनस क्या लिखा, क्या आया हमारे पास, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आपका प्रश्न जो सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। चलिए 50 नंबर के प्रश्न को ध्यान से समझिए। प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, यदि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तब सिद्ध करें कि टेन थीटा बराबर 1 या 1/2, ठीक है ना। हमको लाना क्या है, टेन थीटा बराबर 1 या 1/2। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। हमने टेन थीटा बराबर 1 या 1/2 लाना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, टेन थीटा बनता कैसे है, साइन बाय कोस से। अगर ऊपर साइन रखा हुआ है और नीचे कोस रख दें हम लोग, तो वो टेन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है ना। चलिए मतलब यहाँ नीचे जो ऊपर जो साइन रखा हुआ है, इसके नीचे अगर हम कोस रख दें तो यहाँ पर टेन का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नीचे कोस दे देते हैं। जब नीचे कोस हम लोग देंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, कोस थीटा से भाग देने पर। जब यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ना, तो आप भी लिखिएगा कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, ठीक है ना। लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर हम टेन थीटा के बारे में समझा रहे थे ना आपको। अगर ऊपर साइन लिखा हुआ है तो नीचे आप कोस लिख दीजिए। अब जब नीचे लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, भाग करने पर हो रहा है, तो वही लिख दिए हम लोग। चलिए पहले इस पॉइंट को आप लिख दीजिए पूरा यहाँ पर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या है, 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। हमें देना क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इसको भी देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा और यहाँ पर भी देना पड़ेगा, सभी को, ठीक है ना। तो चलिए नीचे दे देते हैं कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी मिल गया कोस स्क्वायर थीटा और इसको भी मिल गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1 बटा कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो स्क्वायर जब इस पर है तो स्क्वायर स्क्वायर पर दे दीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस ले लीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन गया क्या, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, यहां पर ध्यान से समझिए आप, 3 को 3 रहने दीजिए। अच्छा नीचे कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होगा, कोस थीटा जो है डबल है नीचे, ठीक है ना। तो ये जब स्क्वायर यहां से खत्म कीजिएगा तो इसका कोस थीटा जो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, ऊपर एक साइन थीटा बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है कोस थीटा, तो 3 तो है, हो गया ये वाला, ठीक है ना। और साइन थीटा बटा कोस थीटा से क्या बन गया, ये टेन थीटा। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। हमें टेन लाना है, लाना क्या है, टेन। तो देखिए टेन या टेन जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्यों छेड़ेंगे इसको, सेक को, सेक इसको थीटा को भी हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा में बदल देंगे। और सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और किनारे क्या है, ये प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में है 3 टेन थीटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 1 प्लस, देखिए टेन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में, तो एक टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 टेन स्क्वायर थीटा, देखिए 2 टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में क्या है 3 टेन थीटा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं, प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, इसको यहां पर रहने दीजिए सजावट में, प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में है ना ये 3 टेन थीटा, इसको उठा के इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा ये 3 टेन थीटा, और प्लस का ये 1,
देखिए ये बराबर के इधर वाला ही 1 था, इसे अभी हम लोग क्या किए, सिर्फ सजाए हैं। प्लस में 3 tan थीटा था, इसको उठा के हम लोग इधर ले आए तो माइनस में 3 tan थीटा हो गया। अब बराबर में इधर क्या बचा, 0। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, गुणनखंड बनाना चालू करेंगे। जब यहाँ पर कोई नंबर होता है इसको क्या किया जाता है, अंतिम से गुना कर दिया जाता है। 2 एका 2 है ना। चलिए अब इस 2 को तोड़ेंगे, 2 एका 2, 2 और 1 कितना होता है 3, बीच में मिल गया हमें 3। चलिए सजा देते हैं इसको, 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब माइनस 3 tan थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस में 2 tan थीटा, माइनस में 10 थीटा। 2 को लिखेंगे यहाँ पर माइनस में 2 tan थीटा, माइनस में 2 tan थीटा है ना। अब माइनस में फिर लिखना पड़ेगा 1 tan थीटा, माइनस में 2 tan थीटा, माइनस में 1 tan थीटा, तो माइनस में 3 tan थीटा बन जाता है ना ये। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्लस का 1 किनारे पर लिखिए, अब बराबर 0। अब अच्छा इन दोनों के पास कॉमन क्या है, 2 इसके पास भी, 2 इसके पास भी, 2 कॉमन ले लीजिए। tan थीटा इसके पास भी, tan थीटा इसके पास भी है ना, तो चलिए tan थीटा कॉमन ले लीजिए। चलिए बचा क्या आपके पास, 2 निकल चुका है, यहां से tan थीटा निकल चुका है, tan स्क्वायर थीटा है तो एक tan थीटा यहां पर बच गया, तो यहां पर लिखिए आप tan थीटा। ठीक है, माइनस देखिए 2 tan थीटा निकल चुका है। यहां पर जब कुछ नहीं बचा तो यहां पर कितना लिखते हैं हम लोग, 1 है ना। जहां कुछ नजर नहीं आता है वहां पर कितना बचता है आपके पास, 1 बचता है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, जहां पर आपके पास एक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा वहां कॉमन हम लोग कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो चलिए 1 कॉमन ले लीजिए, और जैसे 1 कॉमन लेते हैं आप, ये टोटल अंदर जाएगा, और इस माइनस की वजह से जब ये अंदर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा। जब माइनस में tan थीटा उठा के अंदर कीजिएगा तो प्लस में tan थीटा होगा ये। ठीक है ना। अब प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। देखिए तो गुणनखंड के नियम से डब्बा दोनों सेम है, अगर डब्बा आपके पास दोनों सेम है तो आपका हिसाब जो राइट बन रहा है। ठीक है ना, तो राइट है, दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दोनों डब्बा का एक डब्बा लिखेंगे है ना, कॉमन हो जाएगा ना, ये दोनों जगह सेम है तो एक कॉमन ले लीजिए, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1। ठीक है, और एक बाहर वाले लिखते हैं, ये 2 tan थीटा माइनस 1 लिखिए, 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर के उधर क्या है, 0। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक बार इस डब्बे का साथ 0 करेंगे और एक बार इस डब्बे का साथ 0 करेंगे, तो चलिए कर देते हैं। लिखिए तो tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो tan थीटा बराबर क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, tan थीटा बराबर माइनस 1 उठा के इधर कर दीजिए प्लस 1। देखिए तो आपको tan थीटा बराबर 1 लाना था, एक बार 1 आ चुका है। ठीक है ना। चलिए अब इस डब्बा के साथ चलिए, 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0 कीजिए, 2 tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा बराबर माइनस 1 उठा के इधर कर दीजिए प्लस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 गुना में ना तो भाग में कर दीजिए 1/2। देखिए तो tan थीटा बराबर 1 भी आ गया, tan थीटा बराबर 1/2 आ गया। आपको यही लाना था, tan थीटा बराबर 1, ये तो 1/2। आपका जो प्रूफ हो चुका है, प्रश्न जो है सिद्ध हो गया, क्लियर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 51 को ध्यान से समझिए। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x और a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर y, तो आपको सिद्ध करने के लिए क्या बोला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये लाना है। ठीक है, तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। ये जो लिखा हुआ a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर x, इसको आप कर दीजिए समीकरण 1। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर y, इसको आप कर दीजिए समीकरण 2। ये y वाला मान को हमने समीकरण 2 कर दिया है। अब यहां से पता है क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करेंगे और LHS को LHS से जोड़ देंगे और RHS को RHS से जोड़ देंगे। और जोड़ के ही नियम को हमने क्यों चुना, क्योंकि इसके पास क्या देखे LHS में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है ना, इसलिए हमने ऐसा सोचा है। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे तुरंत समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर जोड़ने पर ठीक है ना। तो LHS को वर्ग करके LHS का इसका भी वर्ग करके दोनों आपस में जोड़ देंगे और RHS को RHS से वर्ग करके जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। इसका LHS ये हो गया, वर्ग कीजिए इसका, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। चलिए होल स्क्वायर दीजिए, हो गया ये वर्ग। ठीक है ना, प्लस का चिन्ह लीजिए और इसका LHS ये लिखा हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसका वर्ग करके इसमें जोड़ देते हैं। LHS वाला ये था ना, इसलिए LHS में जोड़ना है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वर्ग कर लिए। ठीक है ना, देखिए इसका LHS वर्ग कर लिए, फिर जोड़ का चिन्ह दिए, फिर इसका LHS वर्ग कर लिए, दोनों को आपस में जोड़ दिए। अब RHS वाला को वर्ग करके RHS से जोड़ दीजिए आप। ठीक है ना, देखिए तो इसका RHS कितना है, x है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस इसका RHS कितना है y, तो ये हो जाएगा y का वर्ग।
तो आप देख पा रहे होंगे कि आपका ये जो ये साइड में रखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साइड वाला मिल चुका है, मतलब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइड में हमें लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर वाला तो ऑटोमेटिक मिल गया आपका, है ना। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। इसको पढ़िए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो इसको खोल देंगे इसी फॉर्मूला के जरिए, और ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर खोल देंगे। तो चलिए खोलना चालू करते हैं इसको। पढ़िए तो ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए खोलते हैं इसको। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए का मान, तो ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो एक ए स्क्वायर जब लिखेंगे ना तो ए पर बी स्क्वायर हो जाएगा और कोस पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे एक ही बार में, ठीक है ना। चलिए अलग अलग करते हैं। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab, लिखिए माइनस 2ab, ये कितना ए कोस थीटा, ए कोस थीटा ये हो गया। अब बी कितना, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो बी का मान कितना हो गया, बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी तो हमने इसके लिए काम किया है ना। अब हम लोग इसका काम कर लेते हैं, प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए लगाते हैं ए स्क्वायर, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब होगा प्लस 2ab, लिखते हैं प्लस 2ab, ए कितना हो गया, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा 2a हो गया। अब बी लिखिए, बी कितना हो गया, बी कोस थीटा, बी कोस थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर के इधर जो लिखा हुआ उसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप। अब हम लोग इसको गुणा कर लेंगे, माइनस 2ab कोस थीटा, है ना, 2ab कोस थीटा, 2a कोस थीटा बी साइन थीटा, है ना। इसको गुणा आपस में गुणा कर लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक आप क्या देख पा रहे हैं, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसको गुणा कर लेंगे। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में, इसको जब गुणा करेंगे सीधा करके लिखेंगे इस प्रकार से, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, सीधा करके 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको भी गुणा कर लीजिए, ये भी तो है प्लस में 2ab, है ना, गुणा कर लीजिए, इसको सीधा कर लीजिएगा, 2ab और साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, सजा कर 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस में क्या बचा हुआ, ये वाला बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लिखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बराबर को उधर लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको कट लगा सकते हैं ना, माइनस में है 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पर प्लस में है 2ab साइन थीटा कोस थीटा, तो जितना माइनस उतना प्लस, उसको कट लगा दीजिए। चलिए इसका रास्ता नपवाइए, ये चीज खत्म हो गई, यहाँ तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा, ए स्क्वायर वाला यहाँ पर है, ए स्क्वायर वाला यहाँ पर है ना, तो देखिए तो और कहाँ है ए स्क्वायर वाला, और यहाँ पर रखा हुआ ए स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से शामिल कर दीजिए, साथ में रख दीजिए, मतलब चलिए लिखते हैं, सजाते हैं इसको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या है प्लस में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इसी प्रकार किया जाए, बी स्क्वायर वाला को बी स्क्वायर के साथ में रखिए, देखिए तो कहां पर है बी स्क्वायर वाला, यहाँ पर है, प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस, और देखिए बी स्क्वायर कहां पर है, यहाँ पर है, प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लिखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बराबर के उधर क्या बचा हुआ है, लिखिए उसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर दोनों के पास है ना, तो दोनों जगह से हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकाल लेंगे कॉमन। चलिए ए स्क्वायर निकालिए, इसके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस इसमें भी देखिए तो इसके पास क्या कॉमन है, बी स्क्वायर इसके पास है, बी स्क्वायर इसके पास भी है, तो बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। इसके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पास क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। चलिए बराबर को उधर जो लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या देख पा रहे हैं, इस यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है, यहाँ भी फॉर्मूला बन चुका है। चलिए लिख देते हैं, ए स्क्वायर, यहाँ तो गुना रहता है, गुना का चिन्ह लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, लिखिए 1 प्लस प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर, यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, गुना का चिन्ह लीजिए, इसका फॉर्मूला पढ़िए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लिखिए 1, ठीक है ना। इधर का तो काम हमने पूरा कर लिया है। चलिए बराबर को उधर कितना लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ए स्क्वायर इंटू 1 क्या ए स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, ये बी स्क्वायर होगा। अब बराबर के उधर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे, आपको जो लाना था आपके पास वो आ चुका है, आपका प्रश्न सिद्ध हो गया, ठीक है ना, क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 52 को ध्यान से समझिए आप, ठीक है ना। प्रश्न आपके पास क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर a sec थीटा प्लस b tan थीटा और y बराबर a tan थीटा प्लस b sec थीटा, तो आपको सिद्ध करने के लिए बोला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद कीजिए कि आप इससे पहले वाले जो क्वेश्चन बनाए थे 51, तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सिद्ध करने के लिए बोला था 51 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग उसमें क्या किए थे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर दोनों को आपस में जोड़े थे। यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर दोनों को आपस में घटाएंगे, क्योंकि इसके पास एलएचएम में क्या देख पा रहा है, घटा का चिन्ह लगा हुआ है। तो चलिए करते हैं, इसको आप कर दीजिए एक्स वाले मान को समीकरण 1 और वाई वाले मान को आप कर दीजिए समीकरण 2। अब लिखिए समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर आपस में घटाने पर, ठीक है। लिखिए तो समीकरण 1 और 2 को वर्ग कर घटाने पर चलिए समीकरण 1 और 2 को वर्ग करते हैं। एलएचएस को एलएचएस से घटा देंगे वर्ग करते हुए, ठीक है ना। तो चलिए इसका एलएचएस कितना है, x लिखा हुआ है, तो x का वर्ग हो गया ये, ठीक है, घटा का चिन्ह दीजिए। और इसका एलएचएस कितना है y, तो y को वर्ग कर दीजिए, ठीक है, बराबर। चलिए अब आरएचएस का वर्ग करते हैं। इसका आरएचएस ये लिखा हुआ, तो लिखिए तो a sec थीटा प्लस b tan थीटा वर्ग कीजिए, ठीक है ना, घटा का चिन्ह लीजिए। और इसका आरएचएस में लिखा हुआ है a tan थीटा प्लस b sec थीटा, लिखिए a tan थीटा प्लस b sec थीटा, चलिए वर्ग कीजिए, ठीक है। हमने तो कर लिया, एलएचएस को एलएचएस से वर्ग करके हम लोग क्या किया, घटा दिए, और आरएचएस को आरएचएस से वर्ग करके क्या किया, हम लोग घटा दिए। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हम क्या देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक साइड वाला हमें तो मिल गया। अब हमें ये साइड में दिखाना क्या है, ये देखिए ये साइड में क्या दिखाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लाना है ना। तो चलिए लाने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इसको देखिए तो पढ़ सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए तोड़ना चालू करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर जब बोलेंगे तो ये ए का मान हो गया, तो ए पर बी स्क्वायर होगा और सेक पर बी स्क्वायर होगा, तो दोनों को अलग करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए ए स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये होगी ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए कितना होगी, ए सेक थीटा, 2a होगी, अब बी कितना होगी, देखिए तो बी टेन थीटा, ठीक है, प्लस 2ab हो गया। अब प्लस बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, बी टेन थीटा, तब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ पर। चलिए लिखते हैं बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए माइनस से माइनस लिख दीजिए, ठीक है, माइनस से ब्रैकेट लीजिए और इसको पढ़िए आप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके लिए भी तो तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिखिए, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब होगा प्लस 2ab, लिखिए तो प्लस 2ab, तो 2a tan थीटा हो जाएगा, ये 2a tan थीटा, 2a होगी। अब b कितना है, देखिए तो b sec थीटा, लिखिए तो यहाँ पर b sec थीटा। अब क्या होगा, प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। चलिए लिखते हैं b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट से इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस, चलिए इसको गुना करते हुए लिखिए, आपस में सब सजा कर लिखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे सजाते हैं, 2ab सेक थीटा टेन थीटा, सजा कर लिखना जरा। चलिए लिखते हैं 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। अब प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, अभी बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए इस डब्बा का भी काम कर लेते हैं अंदर में, माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी गुणा कर लीजिए, 2ab सेक थीटा टेन थीटा लिखिए, 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। और क्या बचा हुआ है, प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, चलिए लिखिए उसको भी, प्लस में बी स्क्वायर थीटा है, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए।
ठीक है, यहाँ तक समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, देखिए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा और प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस माइनस की वजह से अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए बदल देते हैं। जब प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पर तो माइनस में हो जाएगा ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा 2ab सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब प्लस में है ना ये तो माइनस में लिखिए, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, देखिए तो इसमें कुछ आप कट लगा सकते हैं, क्या हाँ कट लगा सकते हैं इसको, प्लस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा। चलिए इसको कट लगा दीजिए, इसको हमने कट लगा दिया। ठीक है ना, तो जो बच गया उसको लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सजा कर लिखेंगे इस प्रकार से कि ए स्क्वायर वाला है तो ए स्क्वायर वाला जो है ए स्क्वायर के साथ में रख देंगे। तो लिखिए तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, लिखिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर वाला कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए माइनस में है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको साथ में रखिए, माइनस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार बी स्क्वायर वाले को साथ में कर दीजिए। देखिए तो ध्यान से कहां पर है बी स्क्वायर वाला, यहाँ लिखा हुआ देखिए तो माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है ना, तो लिखिए यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और देखिए बी स्क्वायर कहां पर है, यहाँ पर देखिए प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, लिखिए प्लस में बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने सजावट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, इन दोनों की जगह से कॉमन क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर इसके पास भी ए स्क्वायर इसके पास भी है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, तो इसके पास क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और इसके पास क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें देखिए तो इन दोनों के पास कॉमन क्या है, तो बी स्क्वायर इसके पास भी बी स्क्वायर इसके पास भी है, तो चलिए हम लोग बी स्क्वायर कॉमन ले लिए। ठीक है, बी स्क्वायर जैसे कॉमन लिए इसके पास क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, बाहर माइनस है तो ये वाला चिन्ह बदल कर अंदर जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, इसके पास क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर तो गुणा का चिन्ह था, गुणा का चिन्ह लीजिए, ये तो फॉर्मूला बन चुका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो चलिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है माइनस लीजिए, बी स्क्वायर है, ठीक है ना, बी स्क्वायर यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ रहता है, गुणा का चिन्ह ले लीजिए, और यहाँ भी तो फॉर्मूला बना हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो चलिए 1 लिख दीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1, तो ए स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर होगा। देखिए तो आपको जो लाना था वो आ चुका है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, यही आपको लाना था, तो आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है। ठीक है ना, चलिए अब इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न को भी आप समझ लीजिए। आपको प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि टेन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ab। ठीक है ना, तो चलिए सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आपके पास टेन थीटा बराबर दिया हुआ ना, अच्छा टेन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जाता है पी बाय बी होता है, चलिए इसको पी बाय बी कर लिए। मतलब इसका क्या हुआ, पी का मान और बी का मान हमारे पास दिया हुआ है, जब पी भी दिया हुआ तो एच निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए एच निकालते हैं, तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसमें मान आप सेट कीजिए, देखिए तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान क्या दिया हुआ आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी का मान दिया हुआ ना, ये तो पी का मान हुआ, पी पर स्क्वायर है तो इस पर आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है, सामने प्लस से प्लस ले लीजिए, उसके बाद है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 2ab, अभी तो ये मान हुआ बी का, बी पर स्क्वायर है इसलिए इसके मान पर आप स्क्वायर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट अंडर, इसको आप पढ़ सकते हैं ना ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, चलिए इसको तोड़ दीजिए आप, क्या होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर, ए पर तो स्क्वायर पहले से है, ये ए का मान लिखाया, अब इस पर स्क्वायर देंगे, माइनस 2ab ए कितना हो गया ए स्क्वायर, अब बी कितना हो गया बी स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या था फॉर्मूला प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान देखिए बी पर स्क्वायर पहले से है, ये अभी बी का मान लिखाया है, अब इस पर स्क्वायर देंगे, हो गया प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस से प्लस ले लीजिए। ठीक है ना, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 4, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों के लिए हो जाएगा, चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ चुके, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, देखिए तो ध्यान से, इसमें ए के पावर कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, पावर पावर गुना होता है ना, तो चलिए गुना कर लिए, इसमें गुना कीजिए, अब माइनस में हो जाएगा ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, लिखिए
माइनस में 2a² b²। अब प्लस में ये क्या हो जाएगा, b के पावर ये 2 दूनी 4। अब प्लस में 4a² b² बचा हुआ है, चलिए इसको भी लिख लेते हैं 4a² b²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिए। रूट अंडर a का पावर 4 माइनस 2a² b²। अब प्लस, अच्छा इसको हम लोग कम कर सकते हैं, माइनस में है 2a² b², अब प्लस में है 4a² b², तो इसको कम कर लेते हैं। देखिए ध्यान सब, तो कौन सा बचेगा आपके पास, प्लस वाला संख्या ज्यादा है ना, तो प्लस वाला बच जाएगा 2 पीस। लिखिए प्लस में 2a² b²। अब क्या बचा हुआ, ये बचा हुआ सिर्फ प्लस b के पावर 4। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, समझिए। रूट अंडर, अच्छा ये a के पावर 4 जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते थे ना, a² और इस पर फिर स्क्वायर, क्योंकि जब पावर में पावर आता है उसको गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, a के पावर 4 ही तो है, ये भी हिसाब करके। ठीक है ना, इसी प्रकार जो है ना आप इसको भी लिख दीजिए, प्लस में b² और इस पर दे दीजिए फिर से स्क्वायर। पावर तो 4 बन गया ना, 2 दूनी 4, b के पावर 4, तो इसको पढ़िए तो इस प्रकार से a² प्लस b²। ठीक है, और इस प्लस को देखकर बीच में लिखिए प्लस 2ab, प्लस 2ab, 2 हो गया ab, a कितना हो गया ये वाला a²। ठीक है, अब a 2a होगी, अब b कौन हो गया b² ये वाला। ठीक है, इसको गुना करके देखिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2a² b², यहाँ पर गुना करने पर मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है तब सही, नहीं तो गलत है। फिर ये देखिए प्लस का प्लस तो है ही, 2 × a² b², तो 2a² b², यहाँ भी लिखा हुआ प्लस में 2a² b², मिल गया है ना, मतलब परफेक्ट है ये सब हमारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको आप इस हिसाब से पढ़ लीजिए, a² प्लस 2ab प्लस b², तो फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a हो गया, प्लस b का मान कितना है b², तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, चलिए कैंसिल कर दिए, तो जो बचा उसको लिख लेते हैं। क्या बचा आपके पास, a² प्लस b²। तो आपने h का मान क्या निकाला है, a² प्लस b²। तो चलिए अब इसका LHS पॉइंट को लिखिए, LHS को लिखेंगे और हम लोग लाने की कोशिश करेंगे क्या, a² प्लस b²। a² प्लस b² आ जाएगा तभी प्रश्न आपका सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो चलिए लिखिए, तो LHS बराबर लिखिए a² माइनस b², बाहर क्या है साइन थीटा, लिखिए साइन थीटा, अब प्लस में दिया हुआ है 2ab कोस थीटा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप, a² माइनस b²। ठीक है, साइन थीटा फॉर्मूला क्या जाता है, p/h होता है, लिखिए p/h, प्लस है प्लस लीजिए। ठीक है, 2ab लिखिए, तो 2ab, यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है ना, तो गुणा का चिन्ह ले दिए। अब कोस थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, b/h होता है, b/h। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से मान रखना चालू करेंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से आप समझिए, a² माइनस b², ठीक है, ब्रैकेट से बंद कीजिए, गुना, ये p का मान है, यहाँ p है लिखा हुआ, तो p का मान रखेंगे हम लोग। देखिए p का मान कितना लिखा हुआ ऊपर वाला, p का मान हो गया a² माइनस b²। चलिए यहाँ पर रखिए आप a² माइनस b²। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ h, नीचे h लिखा हुआ है ना, तो h का मान लिखेंगे हम लोग। देखिए तो h का मान कितना है आपके पास, h का मान आपने निकाल रखा है a² प्लस b², रखिए यहाँ पर a² प्लस b²। ठीक है, प्लस 2ab लिखिए, प्लस 2ab है ना, गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह ले लीजिए। उसके बाद क्या, ये वाला b का मान रखना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इस b का मान रखना है, क्योंकि कोस थीटा फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पर b/h, तो b का मान लिखेंगे। देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 2ab, तो यहाँ पर लिखिए आप 2ab, और नीचे क्या है h, चलिए h का मान लिखेंगे। h का मान देखिए तो निकाल रखे हैं a² प्लस b², देखिए यहाँ पर a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए हम लोग a² माइनस b² इंटू a² माइनस b², दोनों डब्बा सेम है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, a² माइनस b²। देखिए ये चीज के बार है, 2 बार है, चलिए होल स्क्वायर कर दीजिए, 2 बार हो गया ये। ठीक है ना, नीचे वाला रखिए, नीचे क्या है a² प्लस b²। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, प्लस में 2 दूनी 4, a² b² हो जाएगा ये 4a² b², और नीचे क्या है a² प्लस b², a² प्लस b²। ठीक है, यहां तक समझ चुके हैं। अब हम लोग नीचे क्या देख पा रहे हैं कि दोनों सेम है, तो एलसीएम तो इतना ही हो जाएगा, जब दोनों सेम है तो लिखिए, तो एलसीएम यही हो जाएगा a² प्लस b², ये हो गया आपका एलसीएम। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब ये दोनों सेम था तो एलसीएम उतना ही हो गया, और ये दोनों भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेम लिखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए लिख देते हैं a² माइनस b² का होल स्क्वायर, और प्लस 4a² b²।
ठीक है ना। अब इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको पढ़ सकते हैं, तो लिखिए ए स्क्वायर, अभी तो a लिखे, अब इस पर स्क्वायर दीजिए, a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, a कितना a स्क्वायर और b कितना b स्क्वायर, अब प्लस b स्क्वायर, b का मान क्या है देखिए, तो b का मान b स्क्वायर है, अब इस पर स्क्वायर दीजिए तभी तो ये बनेगा प्लस b स्क्वायर, है ना। चलिए अब किनारा वाला लिख दीजिए वाला प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए अब नीचे वाला लिखते हैं हम लोग, नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्या हो जाएगा, a के पावर हो जाएगा ये 2 दूनी 4, ठीक है, माइनस इसको गुणा कर लीजिए 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिखिए 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस में ये क्या बन जाएगा, b के पावर 2 दूनी 4, b के पावर 4, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, लिखिए इसको भी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का हिसाब करते हैं आगे, ठीक है ना। चलिए a के पावर कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिए, तो माइनस में है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ प्लस में है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कौन सा बचेगा, प्लस वाला 2 पीस बच जाएगा क्योंकि प्लस ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए लिखिए प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया, और क्या बचा हुआ, प्लस में b का पावर 4, लिखिए प्लस में b का पावर 4, और नीचे जो लिखा हुआ उसको लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा a स्क्वायर, a का पावर 4 जो लिखा हुआ है इसको आप इस हिसाब से लिख सकते थे ना, a स्क्वायर है इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर पावर रहता है जब गुना हो जाता है, ये 2 दूनी 4, a का पावर 4 तो बन ही चुका है ये। अच्छा b का पावर 4 है, इसको इस हिसाब से लिख सकते थे आप, प्लस में b स्क्वायर और इस पर फिर स्क्वायर, पावर 4 तो बन गया ना, 2 दूनी 4 b के पावर 4, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस प्लस को देखकर बीच में यहाँ लिखेंगे प्लस 2ab, लिखिए प्लस 2ab, a कितना अंदर वाला ये a स्क्वायर, b कितना ये अंदर वाला b स्क्वायर, और इसको गुना करके चेक कर लीजिए कि ऊपर में जो लिखा हुआ है प्लस में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके पास भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बनता है तभी सही है, नहीं तो गलत है। देखिए प्लस हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखिए यहाँ भी है प्लस में 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, मिल गया, ठीक, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए नीचे वाला लिख दीजिए आप, नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए बराबर को मेन लाइन पर दीजिए। अब इसको आप पढ़ सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, लिखिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए कितना हो गया ए स्क्वायर, ठीक है, अब बी कितना हो गया बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर जो है होल स्क्वायर है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो 2 बार है ऊपर, जबकि नीचे में ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एक ही बार है। जब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर काटिएगा तो यहाँ से इसका स्क्वायर कट लगा दीजिए, और जो बचा आपके पास वो लिख दीजिए। आपके पास क्या बचा, देखिए तो ऊपर में बचा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको यही लाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका प्रश्न जो है सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना।